हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब आज हम इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को करने से पहले ना कुछ चीजें हैं वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। वो चीजें क्या है देखिए। कोई सर्कल है, ठीक है। वो कुछ ऐसा है। तो ये ऊपर वाला है जो ज्यादा जो पार्ट चाहिए इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर, ठीक है। और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है, वो क्या देखिए। इसमें एक कोड आता है जो कहते हैं हिंदी में जीवा। इसको हम क्या कहते हैं? ऊपर वालों कहते हैं मेजर मेजर सेगमेंट। तो छोटा वाला होता है इसे कहते हैं हम माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है। दीर्घ त्रिज्याखंड, उसके बाद लघु लघु त्रिज्याखंड, इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। अब एक चीज ध्यान समझना, जो सर्कल होता है इसमें जो ज्यादा पार्ट होता है ना इसको हम कहते हैं मेजर, और जो छोटा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं माइनर, ठीक है। हिंदी में जो बड़ा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ, जो छोटा पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? लघु, ठीक है। जब यहाँ पे ऐसे बन रहा हो, ये थोड़ा ट्रायंगल शेप का बन रहा है, ठीक है। एक पिज्जा होता है, पिज्जा का एक शेप होता है, ठीक है, काटने को ऐसे दिखता है, ठीक है। जब ऐसा शेप हो तो आपको क्या लगाना है? सेक्टर लगाना है। अगर ये कोड अगर जीवा हो ऐसे तो उसके साथ क्या लगाना है? सेगमेंट लगाना है, वृत्तखंड लगाना है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए जो ज्यादा पार्ट्स है मेजर सेक्टर, जो कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, छोटे कहते हैं माइनर सेक्टर, हिंदी में लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखो, जो बड़ा उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस करने से पहले इसमें दो फॉर्मूले हैं, पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखिए वो फॉर्मूले क्या है, देखिए लिख लेते हैं पहले। पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक और फॉर्मूला था, वो क्या? लेंथ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल। इसका फॉर्मूला क्या था? यहां लिख देते हैं थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। देखिए पहले हिंदी में लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा फॉर्मूला है क्या। देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आगे दूसरा फॉर्मूला, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखना। हमें अगर क्वेश्चन में अगर एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, कोई क्वेश्चन है, को मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें बोला जाएगा इसकी लंबाई निकालिए या लेंथ निकालिए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है। याद रखना इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, वो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आएगा फॉर्मूला, ठीक है, पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या हमें दे रखा है।
हमें एरिया फाइंड करना है, ध्यान से देखना। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्वेश्चन बोला गया क्षेत्रफल निकालने के लिए, जब क्षेत्रफल एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोला गया निकालने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें त्रिज्या दे रखा है रेडियस, हमें रेडियस दे रखा है कितना 6, और हमें एंगल दे रखा है, एंगल यानी कि कोण, यानी कि कोण हमें दे रखा है कितना 60, और हमें बोला गया है एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ध्यान देखना है सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एरिया फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूला अब तक हमने सीखा था। एक था एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, दूसरा था लेंथ निकालने का फॉर्मूला, लंबाई निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एरिया निकालने का फॉर्मूला में पूछा गया है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आया मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल बोला गया था निकालने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, थीटा, थीटा हमारा एंगल होता है, तो हमें एंगल कितना दे रखा है 60, तो 60 अपॉन में कितना दे रखा है 360 इंटू में पाई की वैल्यू। अब ध्यान देना, पाई की वैल्यू दो होती है, पाई की वैल्यू दो होता है, एक होता है 22 अपॉन में 7 और एक होता है 3.14। अगर क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि पाई की वैल्यू क्या लेना है, तो आपको 22 अपॉन में 7 ही लेना है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला 3.14 लेना है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए 3.14 लेना है, तो पाई की जगह 3.14 ही लेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है, तो पाई की वैल्यू हम 22 अपॉन में 7 लेंगे, 22 अपॉन में 7 लेंगे, ठीक है। देखिए पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस त्रिज्या हमें कितना दे रखा है 6, तो 6 यहाँ स्क्वायर है यानी कि 6 दो बार आ जाएगा। आई बात समझ, यहाँ रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि वो दो बार आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इस 6 से ये 6 गया, ठीक है। क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 7, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 6 2 जा 12, 12 1 13, 132 अपॉन में 7 आया समझ में। आप इसको पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो, लेकिन आपने यहीं तक भी किया है तो आंसर सही माना जाएगा। आया कोई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया एरिया फाइंड करना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल, हमें जब एरिया निकालना होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल, यहां तक आया ना समझ में। आगे देखिए क्या बोला गया, हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है सर्कल का, कितना दे रखा है 22, ठीक है। बस इसका ना पहले डायग्राम बना लेते हैं, देखना डायग्राम कैसे बनेगा। एक सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक है, उसमें क्वाड्रेंट यानी कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 हो। परिधि यानी कि जो ये सर्कमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है। परिधि ये मात्रा वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश जो होता है ना, हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश वाई वाई डैश, इसे चतुर्थांश क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला है कितने क्वाड्रेंट का कितने चतुर्थांश का हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालने, इसलिए हम सिर्फ एक का निकालेंगे, ठीक है। और चतुर्थांश में क्या होता है, चारों जो एंगल होते हैं, ये चारों ये सभी 90 के होते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी जो एंगल होगा कितने का होगा 90 का होगा। आई बात समझ में? अब देखना सिंपल, यहां तक आना समझ में। आगे देखिए हमें निकालना था एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। क्या मुझे आर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें दिया हुआ नहीं है। तो हम सबसे पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, किसके हेल्प से, सर्कमफेरेंस के हेल्प से, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, विद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, आया समझ में, इक्वल टू में 22, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। देखिए कैसे, आर को दे रखते हैं यहाँ 22, ये मल्टीप्लाई में 2 पर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए आर 2 से ये गई 11 पे, आर इक्वल्स टू 11 अपॉन में पाई,
ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, या मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दूं, या जब मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा मैं तब मैं वहां पे पाई की वैल्यू रख दूंगा, बात एक ही है। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ मैं पाई की वैल्यू, देखो 11 अपॉन में पाई की वैल्यू 22। अब ध्यान देखना यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 7। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे। आर इक्वल्स टू, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो सेम लिखते हैं और यहाँ लगाते हैं मल्टीप्लाई, और जो अपॉन में लिखा होता है वो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 22। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, 11 से 22 गया, 11 2 जा 22, हमारे पास रेडियस कितना आ गया, त्रिज्या कितना आ गया 7 अपॉन में 2। ठीक है, यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, मुझे एरिया निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला थीटा, दूसरा पाई। तो मेरे पास थीटा यानी कि एंगल 90 दे रखा है और मैंने रेडियस निकाल लिया है। अब मैं सिंपल एरिया का फॉर्मूला में रखूंगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, थीटा हमें दे रखा है कितना 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास कितना है 7 अपॉन में 2, स्क्वायर है यानी कि ये दो बार आएगा। 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2। आया आता समझ में? आगे देखिए, 0 से 0 गया, यहाँ क्या बचेगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, क्या हो देखिए 2 से काटो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस 7 से ये 7 कटेगा। ठीक है, जो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा 11 मल्टीप्लाई इधर 7, नीचे क्या बचा 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 7 जा 77, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आया समझ में? यानी कि इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया 77 अपॉन में 8। यहां तक आया समझ में? देखिए क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, क्वेश्चन क्या था, हमें एरिया निकालना था और हमें सरकमफेरेंस परिधि दे रखा था सर्कल का। ठीक है, कितना 22। तो मैंने यहां से क्या निकाला आर की वैल्यू, सरकमफेरेंस और सर्कल परिधि का विड्थ का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। मैंने यहां से आर की वैल्यू निकाल लिया, कितना आया आर की वैल्यू 7 अपॉन में 2, और मैंने एरिया के फॉर्मूले में मैंने इसको पुट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, आई बात समझ में? और ध्यान से देखना आगे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो परिधि दे रखा है सरकमफेरेंस वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्या है सेंटीमीटर में, तो जो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये चीज आया समझ में? हम किसी का भी हम एरिया निकालते हैं, अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहां मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देखना, एक क्लॉक है, एक घड़ी है। ठीक है, एक घड़ी है 12-6 घड़ी मान लेते सबसे पहले 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। यहाँ पे एक सुई है जिसकी लेंथ मुझे कितना दे रखा है 14 दे रखा है। ठीक है, और जो ये सुई है वो 5 मिनट चलता है। कितने मिनट चलता है 5 मिनट चलता है। यहां से लेके मान लो 1 पे आया, सिर्फ 5 मिनट चलता है ये सुई। ठीक है, तो बताना है जो ये सुई चला है यहाँ 12 से लेके 1 तक जो 5 मिनट चला है, इसका एरिया कितना एरिया कवर किया है 5 मिनट में, ये बताना है। ध्यान देना, एरिया बोला गया निकालने के लिए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोला गया निकालने के लिए। ध्यान से देखना, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना एरिया निकालने का। ठीक है, ये लिखा है मैंने। अब ध्यान देना, मुझे एरिया निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला थीटा, दूसरा रेडियस। तो मुझे रेडियस तो पता है कितना है 14 है रेडियस। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल अगर सर्कल में अगर मैं इसको बनाऊं सिंपल, इतना अगर मैं सिंपल इसको बनाता हूं तो कैसा बनेगा ऐसे, तो ये 5 मिनट चला यानी कि ऐसे, और ये 14 है और ये भी 14 है। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया 14, लेकिन मुझे थीटा गिवन नहीं है। ठीक है, मुझे थीटा गिवन नहीं है, तो थीटा कैसे निकालेंगे सबसे पहले याद, तो कैसे करना है, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है, ध्यान से देखना। जो टोटल जो सर्कल होता है ना वो टोटल कितने का होता है 360 का होता है। यहां तक आया समझ में? जो सर्कल जो बनता है, जो पूरा जो सर्कल बने कंप्लीट जो सर्कल बनता है उसका एंगल कितना होता है 360 होता है, 360 होता है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, जो 5 मिनट चला है, कितने मिनट चला है 5 मिनट, तो पूरे घड़ी को चलने में कितने मिनट लगते हैं, ध्यान देना। पूरे 5 को मैं 1 मान लेता हूं, 5 मिनट को मैं 1 मान लेता हूं, ध्यान देना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक है समझ में। यानी कि क्या, जो घड़ी की सुई सिर्फ 5 मिनट चला है, तो मैं 5 मिनट को क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं, ठीक है। तो ऐसे ही 5 मिनट, 5-5 मिनट अगर सुई अगर चलेगा, जैसे यहाँ 5 मिनट चला सुई तो यहाँ पे आया, फिर 5 मिनट चलेगा तो यहाँ पे आएगा, फिर 5 मिनट चलेगा तो यहाँ पे आएगा, फिर 5 मिनट यहाँ, फिर 5 मिनट यहाँ, फिर 5 मिनट यहाँ, ठीक है। ऐसे ही चलता रहा। ये बोलना गया घड़ी का सुई कितनी बार चला है, ध्यान से देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आई बात समझ में, जो घड़ी की सुई है वो कितनी बार चली है, 12 बार। तो यहाँ से क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक आया समझ में। तो 12 को जब इससे डिवाइड, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। आंसर आया समझ में, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। ये चीज समझ में आया कैसे निकाला मैंने थीटा। सबसे पहले करना क्या है, जो सर्कल जो होता है, जो वृत्त होता है वो 360 का होता है, ठीक है। और बोला गया जो घड़ी का सुई है वो सिर्फ 5 मिनट चला है, ठीक है। 5 मिनट यहां से लेके यहां तक, मैंने मान लिया जो घड़ी का सुई है वो यहां से लेके कहां तक चला है, यहां तक चला है पहली सुई, ठीक है। तो ऐसे ही 5-5 मिनट की सुई कितनी बार चलेगी, तो कितनी बार चलेगी, टोटल 12 बार चलेगा, तब जाके पूरा सर्कल बनाएगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया है। आई बात समझ में। तो क्या आ जाएगा थीटा हमारे पास, 30 आ जाएगा। अगर बाई चांस, क्या, अगर बाई चांस मान लो अगर बोला जाता जो घड़ी का जो सुई हो 15 मिनट चला है, ठीक है, तो उस वक्त हम थीटा क्या लेते। मान लीजिए घड़ी है 12 6 9 3, तो ना आगे देखिए 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर बोला आता है घड़ी का सुई कितने मिनट चल रहा है, 15 मिनट चला है, तो ध्यान से देखना, मैं मान लेता हूँ घड़ी का सुई पहले 12 पे होगा, 15 मिनट चला है तो ये 3 पे आएगा सुई, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, तो मैं क्या करूंगा, पूरा कितने का होता है 360, ठीक है। अब 15 मिनट चला है तो 15 मिनट को मैं 1 मान लूंगा, हाँ है ना। फिर 15 मिनट चलेगा तो ये 1, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 15 मिनट चलेगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर 15 मिनट चलेगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि 15-15 मिनट अगर 4 बार चलेगा तो पूरा कंप्लीट स्क्वायर सर्कल बनाएगा, है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90। यानी कि इसका एंगल थीटा कितना आ जाता हमारे पास, 90 आ जाता। आया समझ में आता। आगे देखिए, यहाँ भी हमने वैसे किया। अब देखिए मुझे एरिया निकालना था, इस फॉर्मूले में रख देंगे। क्या है फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा मुझे पता है 30 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22 अपॉन में 7, रेडियस आर हमने निकाला कितना 14 मल्टीप्लाई 14, आर का स्क्वायर, इसीलिए जो आर जो है रेडियस है 14 वो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आया समझ में। आगे देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। देखिए क्या आया, ऊपर बचा 11 इंटू 14 अपॉन में 3, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करो देखो क्या आता है, 11 4 44, 154 अपॉन में 3। अब ध्यान से देखना, इसमें जो हमें दे रखा है, जिसमें जो ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, वो मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो हम एरिया निकाले हैं, तो एरिया जो आएगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में।